हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर हम लोग आज तीन कंपनियों के ऊपर में देखने वाले हैं जो कि आईपीओ लेके आ रही हैं। एंड तीनों ही कंपनियों का जो आईपीओ है वो 24 तारीख को खुल चुका है ऑलरेडी। आज 25 तारीख अभी हो गए हैं। एंड हम तीनों ही कंपनियों को एक साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें किस में हमें अप्लाई करना ठीक रहेगा, या फिर हमें मतलब फ्यूचर पोटेंशियल जिनमें हमें नज़र आता है आज के दिन, या फिर हमें लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद हो जिससे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने कंपनी है जो कि एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी जो कंपनी है वो मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है, पावरी का। एंड थर्ड वन इज ओवर हियर इज साई पेरेंटल्स। ये तीन कंपनियां हैं। इसके अलावा और भी कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं, बट आज इस वीडियो में हम लोग तीन को देखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो हाईनेस वाली कंपनी है, इसका जो आईपीओ है 24 से 27 खुलेगा। 120 का इन्होंने प्राइस रखा है एंड 62 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पे जो कंपनी है टोटल 22 करोड़ रुपए उठा रही है, और सारे के सारे जो पैसे हैं वो कंपनी के पास में नहीं, सिर्फ 19 करोड़ रुपए कंपनी के पास आ रहे हैं, बाकी 2 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में भी जा रहे हैं। दैट इज़ ओके, दैट इज़ अगेन फाइन, दैट इज वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ पर जो मेन इश्यू मुझे नज़र आता है वो ये है कि कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आफ्टर दी आईपीओ 65% पहुंच जाने वाले, जो कि 62 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के प्रमोटर्स की काफ़ी लो लेवल के ऊपर में स्टेक चला गया है, वो भी आईपीओ आते ही। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। दूसरा, कंपनी अब करती क्या है, तो ये जो हम लोग स्क्रीन्स वगैरह नहीं देखते हैं, जो एलसीडीज वगैरह देखते हैं, तो वो जो पैनल्स होते हैं उन पैनल्स को ये डिज़ाइन करती है, बनाती है बेसिकली। तो ये बनाती भी है, असेंबल भी करती है, डेवलप भी करती है, राइट, और डिज़ाइन भी करती है। ये जो टीएफटी मॉनिटर्स हो गए, या फिर एलसीडी हो गए, या फिर जो हम लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन्स वगैरह नहीं देखते हैं बाहर, तो वो जो पैनल्स हैं वो पैनल्स ये कंपनी वगैरह बनाती है। काफ़ी अच्छा काम है, फ्यूचरिस्टिक है, बने रहने की भी उम्मीदें हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये कंपनी उसके अंदर बिजनेस में काफ़ी टाइम से 2007 से ये कंपनी खुली हुई है। बट यहाँ पर जो मेरे को मेन कंसर्निंग पॉइंट लगा इस कंपनी के अंदर में, दैट इज़ दिस वन। अगर इनके बैलेंस शीट को नज़र डालते हैं तो यहाँ पर 8 करोड़ रुपए 2000 टोटल जो बैलेंस शीट की साइज़ थी वो 2024 में 8 करोड़ थी, फिर 14 करोड़ हो गई। काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज, यहाँ पे 24 करोड़ हो गई बैलेंस शीट की साइज़। बैलेंस शीट की साइज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मेन चीज़ रीज़न क्या है यहाँ पर, बैलेंस शीट की जो साइज़ है वो बढ़ रही है, उसके साथ में कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बढ़ रही है। यहाँ पे 2.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ गई। यहाँ पे जो है अगेन लगभग 2 करोड़ रुपए से अगेन बोरोइंग बढ़ गई। यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 2 करोड़ रुपए से बोरोइंग अगेन बढ़ गई। यहाँ पे भी 2 करोड़ रुपए से बढ़ी, यहाँ पर फिर से 2 करोड़ रुपए से आसपास से बढ़ गई। तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए का बोरोइंग बढ़ गया। यहाँ पर अगेन 1 करोड़ रुपए से बोरोइंग बढ़ गई, यहाँ पे 2 करोड़, तो लगभग 3 करोड़ रुपए से बोरोइंग फिर से। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़े हैं, दैट इज नाइस। अब नाउ द मेन थिंग इज कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं वो है कहाँ, मतलब जो पैसा बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो वो बिजनेस में आ रहा है क्या पैसा, वहाँ पे एक रिस्क है कि कंपनी की बैलेंस शीट बढ़ रही है, अच्छा खासा लोन भी कंपनी ले रही है, बट वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट्स जा कहाँ रहे हैं, प्रॉफिट्स जा रहे हैं कि यहाँ पे देखो कंपनी की उधारी रह जा रही है। यहाँ पे 14 लाख की उधारी थी, लगभग बढ़कर के 4 करोड़ की उधारी हो गई। यहाँ पर लगभग 10 करोड़ की उधारी रह गई। दैट मीन्स कि कंपनी अपने माल को पुश कर रही है, ऑन क्रेडिट बेच रही है। बट आगे चल करके कंपनी को हो सकता है कि बड़ा राइट ऑफ करती हुई दिखे आपको, या फिर बैड सेल्स करके वापस से कंपनी के पास में माल आ जाए, राइट, रेवेन्यू रिवर्स करना पड़ जाए। राइट, कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा माल दिखा तो रही है बिका हुआ, बट बिक नहीं रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा है, वो उधारी पड़ी हुई है। दिस इज द मेन नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। सो रेवेन्यूज दिखाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज ए नेगेटिव पॉइंट। दूसरा, अब चलो रेवेन्यूज, चलो कंपनी कोशिश कर रही है, नहीं है, पुश करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरा क्या, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स और कहाँ दिख रहे हैं, तो और दिख रहे हैं कि जो माल कंपनी के पास में पड़ा है, बना तो रही है कंपनी, अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी दिखा रही है, बट द पॉइंट इज कंपनी के पास में माल बच जा रहा है। यहाँ पे 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का माल बच गया, यहाँ पे लगभग 2 करोड़ का माल बच गया, और यहाँ पर अगेन 1.5 करोड़ का माल बच गया 6 महीनों के अंदर में ही। तो कंपनी का जो माल बच रहा है वही अल्टीमेटली जा करके नेट प्रॉफिट में एक बड़ी हिस्सेदारी दिखा रहा है। एक तो माल बिक रहा है, उधारी रह जा रही है, बाद में कंपनी माल बना रही है, वो यहाँ पे कंपनी के पास में स्टॉक रह जा रहा है, और वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, वो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो थोड़े से मैडअप नजर आ रहे हैं। दिस इज द नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर, जिसकी वजह से आज के दिन ये काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको दो तीन तीन चार बताए हैं। ये इस कंपनी के अंदर में आज के दिन इन्वेस्टेबल कैटेगरी के अंदर में कंपनी नहीं आती है।
ना लॉन्ग टर्म, ना शॉर्ट टर्म और ना लिस्टिंग गेन के हिसाब से। नेक्स्ट कंपनी इज़ पावरिका। ये कंपनी जो है ये बेसिकली जो पावर जनरेटर्स होते हैं, जो डीजल से वगैरह चलते हैं, तो जनरेटर्स बनाने का काम करती है। साथ में ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसका खुद का एक सोलर पावर प्लांट भी लगा हुआ है, लगभग मेगावाट 200-300 मेगावाट के आसपास का लगा हुआ है। आई थिंक यहाँ पर उसका जो डेटा है वो हमको देखने को मिल जाएगा। 279 मेगावाट का आज के दिन है गुजरात के अंदर में। दैट इज़ नाइस। एंड सॉरी, जो विंड पावर प्रोजेक्ट है उसका है, राइट। विंड पावर प्रोजेक्ट है, ना कि सोलर वाला। दैट इज़ नाइस, यहाँ पर अच्छी बात है, राइट। एंड नेक्स्ट अब थोड़ा सा देखते हैं कंपनी कितना पैसा उठा रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लगभग 1100 करोड़ रुपए उठा रही है, लगभग खुद की 5000 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है। दैट इज़ अगेन ओके, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये इसमें से कितना पैसा किसके पास में जा रहा है? तो 700 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहा है, 400 करोड़ कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। अच्छा खासा स्टेक सेल यहाँ पर हो रहा है। तो अब देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ऑफर फॉर सेल के अंदर में है। दैट मीन्स कि अच्छी खासी वैल्यू इन्होंने लगाने की कोशिश यहाँ पर की होगी। तो नेगेटिव पॉइंट अगेन। नेक्स्ट, अब आज के दिन हमें तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दो टाइप से रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। एक तो डीजी सेट बेच रही है, जो जनरेटर्स वगैरह बेच रही है, और दूसरा कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो जो पावर है उसको बेच के भी आ रहा है। दैट इज अगेन नाइस। तो हमें इसको कंपेयर करना करके देखना पड़ेगा दो कंपनियों के साथ में। तो दोनों ही कंपनियों के साथ में देखते हैं तो एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे सामने है एक्मे सोलर होल्डिंग, जो कि अगेन उसी तरीके से पैसा कमाती है जिस तरीके से ये कंपनी कमा रही है पावर सेल करके। दूसरे किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, ये पर्टिकुलर कंपनी भी सिमिलर सा ही काम करती है, जो कि डीजी सेट्स वगैरह जो जनरेटर सेट्स होते हैं उनको बेच के भी कंपनी पैसा कमाती है। तो इसका जो पी रेशियो है वो 35 का है। दूसरा, अगर आप लोग इसमें नज़र देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, राइट। दिसंबर को दिसंबर से करोगे 1800 से 1400, 1400 से 1800 हो गया। यहाँ पर इसका 1900 है, पिछले साल 1500 था। ग्रोथ अच्छी है, साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ अच्छी है। दैट इज पॉजिटिव। नाउ इसके साथ में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। दूसरा है एक्मे सोलर होल्डिंग, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है, रेवेन्यू वाइज भी और नेट प्रॉफिट वाइज भी, राइट। तो हम इन दोनों कंपनियों के साथ में जिसको अब इसको हमें देखना है कि क्या इस कंपनी की भी ग्रोथ अच्छी है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसके अगर हम लोग नंबर्स को चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लगभग 2300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, फिर 2700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और फिर अभी जो है लगभग इस साल 2900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है। तो 2700 से 2900 करोड़ रुपए, दैट मीन्स लगभग 7-8% का रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 7-8%, यस, के आसपास, या 7-8% के आसपास का रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कुछ खास इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 3 4 416, तो लगभग उसी नेट प्रॉफिट के आसपास में जा रहा है, और रेवेन्यू इंक्रीज में भी कुछ भी नहीं है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज में भी कुछ खास नहीं है। जिसको हम लोग देखा कि जिसके साथ कंपेरिजन करें उनके अंदर में रेवेन्यू में भी इंक्रीज अच्छा है, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज अच्छा है। अब इसका अगर हम लोग इस साल का प्रोजेक्शन लेके चलते हैं तो लगभग अगर पुराने साल के हिसाब से देखें तो 170 करोड़ रुपए के आसपास से कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी, जिसको अगर हम लोग पी रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 751, तो लगभग 30 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है। जिसको कंपेयर करते हैं तो एक में सोलर होल्डिंग का 30 का है और किर्लोस्कर का 35 का। दैट मीन्स कि इन्होंने पी रेशियो वाइज वैल्यू वहीं लगाने की कोशिश की है जिन कंपनियों का ग्रोथ अच्छा है, राइट। नेक्स्ट, ये सोलर पैनल से पावर जनरेट करती है। ये जो आईपीओ लेके आ रही है ये विंड से जनरेट करती है। तो ये थोड़ा सा इसके पास में पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, जो पावर इका है इसके पास में, क्योंकि विंड जो होता है 24 घंटे पावर जनरेट करता है, और वो जो है वो बट मेगावाट जिसको हम बोलते हैं मेगावाट, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो मेगावाट में जनरेट हो रही है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और वो भी सोलर में कर रहे हैं तो वो भी मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, तो आउटपुट तो सेम ही है। जिसके हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या अब जो पीबी रेशियो है उसके वाइज अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो दैट इज़ ओवर हियर पीबी रेशियो नेटवर्थ इज़ 1200 करोड़, और यहाँ पर लगभग 400 और जा रहे हैं, तो लगभग 1600, 1643, तो लगभग 3 के आसपास का पीबी रेशियो। जिसको कंपेयर करते हैं तो इसका भी 3 का है, और किर्लोस्कर इंजन जो है इसका 5-6 के आसपास का है। अल्टीमेटली अगेन देखा जाए तो वैल्यू भी इन्होंने एट पार लगाई है। और दोबारा डीजी सेट्स, मेनली ये कंपनी रेवेन्यू डीजी सेट से ज़्यादा कमा रही है, जिसका आने वाले टाइम के अंदर में जो है फॉल हो रहा है, रेवेन्यू फॉल, कंपनी ज़्यादा अच्छे से सेल नहीं कर पा रही है।
सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ने अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है, इसीलिए तो कंपनी के प्रमोटर्स अपना अच्छा खासा स्टेक भी सेल कर रहे हैं। मोस्टली जो पैसा जा रहा है वो प्रमोटर्स की स्पेस में भी अच्छा खासा जा रहा है, तो वैल्यू अच्छे से हाई लगाने की कोशिश की। तो लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर है नहीं। दो ये अगर मार्केट अच्छा खासा भागता है तो ये कंपनियां पहले भागेंगी, फिर इनके पीछे शायद वो भी भाग ले आने वाले टाइम के अंदर में। बाकी एथिकली अगर देखा जाए तो कंपनी ठीक है, बट आज के हिसाब से जो वैल्यू देखी जाए तो वैल्यू अच्छी खासी लगा ली गई है, ज़्यादा लगा दी है। अभी वैल्यू ठीक नहीं है। सो लॉन्ग टर्म का व्यू इज़ ओके ओके, एंड शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन का व्यू ठीक नहीं है, इन्वेस्टेबल कैटेगरी में नहीं आती है। थर्ड वन इज़ द साई पेरेंट्रल्स, एंड ये जो कंपनी है ये पर्टिकुलरली क्या करती है, ये जो जो मेडिसिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो करती है, कि अगर किसी को मेडिसिन बनवानी हो, चाहे वो जेनेरिक मेडिसिन हो, चाहे अपना ठप्पा लगा के वैसे बेचने वाली मेडिसिन बनवानी हो, इनके खुद के ब्रांडेड जेनेरिक फॉर्मुलेशंस हैं उनके थ्रू बनवानी हो, राइट, या फिर मेरे को जैसे मेरे को मेडिसिन मार्केट में घुसना है और मुझे कोई मेडिसिन है वो हेडेक की बनवानी है, जो कि इनके पास ब्रांडेड फॉर्मुलेशन है, बट मुझे अपना ठप्पा चाहिए उसके ऊपर, तो वो भी मैं इनको ऑर्डर करके अपना ठप्पा लगवा के भी मेडिसिन बेच सकता हूँ। तो ये मेडिसिन बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में काम लेकर, जिसको हम CDMO कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो ये डेवलप भी करते हैं, बनाते भी हैं, एंड इनके काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ मेडिसिन ही बनाती हैं। सेम ये जो है मेन बोर्ड कंपनी का IPO है, लगभग इसका जो वैल्यू है लगभग 1700 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई गई है। 409 करोड़ रुपीज़ पैसे उठा रही है, जिसमें से 285 कंपनी के पास जा रहे हैं, 124 करोड़ रुपीज़ कंपनी के जो इनिशियल शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में 51% स्टेक आफ्टर द IPO रह जाने वाला है, दैट्स अगेन पॉजिटिव, थोड़ा सा ही पॉजिटिव, ज़्यादा कुछ खास पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसको भी हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में। यहाँ पर इसके नंबर्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो रेवेन्यूज़ के अंदर में 97 करोड़, 155 करोड़, 163 करोड़, और इस साल जो है लगभग 170 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, जिसके बाद अब बाद में हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं तो लगभग 15 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इस साल जनरेट कर सकते हैं, जो कि पुराने साल के मुकाबले कुछ खास ज़्यादा इंक्रीज है नहीं यहाँ पर। नाउ अब वैल्यू देख लेते हैं कि 15 करोड़ रुपए के आसपास में, बट द मेन पॉइंट इज कि ये कंपनी एक्सपेंशन पे अपना काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करने वाली है, जिसको हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे ही अपना मोस्टली पैसा खर्च करने वाली है, दैट इज़ ए पॉजिटिव थिंग। तो इन्होंने जो अपनी वैल्यू लगाई है उसमें एक्सपेंशन की वजह से जो प्रॉफिट होने वाला है उसको इंक्लूड कर लिया है, जिसके बाद में तो दैट मीन्स कि आने वाला जो प्रॉफिट है उसको इन्होंने अभी अपने वैल्यूएशन में इंक्लूड कर दिया, दैट इज़ कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आज ही वैल्यू पे आ गए। दैट मीन्स कि जो आगे की 2-3 साल आगे की जो वैल्यू है ज़मीन की जो आने वाली है उस पे आपको ज़मीन आज ही मिल रही है, तो इट्स ए काइंड ऑफ जल्दबाजी करना या फिर हाई वैल्यूएशन पे ज़मीन को उठाना, वो यहाँ पर आपको केस नज़र आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़ के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 100 के आसपास का पी रेशियो नज़र आता है, जो कि प्रोजेक्शन वाइज है। आधे साल के हिसाब से हमने पूरे साल को प्रोजेक्ट करके देखा है, जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं साई लाइफ साइंसेज, जो कि सिमिलर साई काम करती है, तो इसका जो पी रेशियो है वो लगभग 62 का है। दूसरा इनोवा कैप्टेप्स लिमिटेड, ये भी सिमिलर साई काम करती है बट 30 के आसपास का पी रेशियो है। थर्ड वन इज 33 सिनोरा फार्मास्यूटिकल्स, सिमिलर सा ही काम करती है, अगेन 33 का पी रेशियो है। कमाई के हिसाब से वैल्यू अच्छी खासी इन्होंने लगा ली है, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू लगा ली है इन्होंने बेसिकली देखा जाए तो। दूसरा पीबी रेशियो वाइज अगर देखा जाए यहाँ पर तो साई पेरेंट्रल्स इज़, ये अच्छी खासी नामी कंपनी वैसे आपको बता दूं, एंड काफ़ी अच्छा खासा नाम है इसका, सो एथिकली दिस कंपनी इज़ गुड, बट अभी आज के हिसाब से वैल्यूएशन इज़ हाई। नेक्स्ट इज ओवर हियर की पीबी रेशियो वाइज देखा जाए इसका तो 285 कंपनी के पास में जा रहे हैं, नेटवर्थ इज ओवर हियर 209 करोड़। सो लगभग आप लोग देखो तो 300 500 CR के हिसाब से देखा जाए तो 3.3 के आसपास का पीबी रेशियो, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो इसका 9.3 का है, इसका 3.87 का है, इसका 4 का है। तो अगेन देखा जाए तो पीबी रेशियो वाइज ज़रूर थोड़ी सी वैल्यू छोड़ी है, बट कमाई वाइज वैल्यू नहीं छोड़ी है। तो जो पी रेशियो की वाइज जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू लगा ली है उस हिसाब से पीबी रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो वो काउंटर हो जाते हैं, तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई वो एट पार या फिर हाई साइड में ही लगाई है। तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा ज़्यादा खास लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, ज़्यादा खास क्या मेरे को तो
है ही नहीं, अभी जब मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए। दूसरा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म में अगर ये पूरा CDMO मार्केट है भागेगा, तब ये कंपनी भागेगी, बट द पॉइंट इज़ कि पहले इसको मैन्युफैक्चरिंग कर लेने दो, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लेने दो, उसके बाद में देखेंगे और वो प्रोडक्शन कितना निकाल पाती है, कितना यूटिलाइजेशन कर पाती है, और कितना इसके पास में ऑर्डर्स आ पाते हैं, उसके हिसाब से फिर हम फ्यूचरिस्टिक का व्यू बनाएंगे। दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट ऑल दीज कंपनीज। सो तीनों ही कंपनियों के अंदर में जो मेरा लिस्टिंग का ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एथिकली देखा जाए तो दो कंपनियाँ अच्छी हैं, बाकी वो जो फर्स्ट जो स्मॉल कैप कैटेगरी थी वो तो उस पर केस में भी फेल हो जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली। सी यू टुमारो।